1 घंटा, बस 1 घंटा, और दुनिया के बाजारों में ऐसा भूचाल आया कि सब हिल गए। और वजह? एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई। आइए आज इसी की कहानी समझते हैं। 6 खरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा सोचिए कि इतनी बड़ी वैल्यू सोना, चांदी और स्टॉक मार्केट से एकदम से गायब हो जाए। और ये सब हुआ सिर्फ 60 मिनट के अंदर। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? इस अचानक आई सुनामी को समझने के लिए हमें अमेरिकन इकोनॉमी के बिल्कुल सेंटर में चल रही एक पावर स्ट्रगल को समझना पड़ेगा। तो चलिए इस पूरी कहानी के दो सबसे बड़े किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरी तरफ हैं अमेरिका के सेंट्रल बैंक के हेड। ये जो फेडरल रिजर्व है या द फेड जैसे इसे कहते हैं, ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, बिल्कुल हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह। इसका काम है डॉलर को मैनेज करना और महंगाई को काबू में रखना। और सबसे जरूरी बात, इसे पॉलिटिक्स से बिल्कुल आजाद रखा गया है ताकि ये पूरी इकोनॉमी के भले के लिए काम कर सके, किसी एक सरकार के लिए नहीं। और यहीं पर असली टकराव की जड़ थी। देखिए, दो बड़े लीडर और दोनों के लक्ष्य एकदम अलग। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि ब्याज दरें कम हो ताकि चुनावों से पहले इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सके, लोगों के लिए कर्ज सस्ता हो जाए। वहीं फेड चेयरमैन पॉवेल का फोकस था लंबी दौड़ पर, यानी महंगाई को कंट्रोल करना और डॉलर को स्थिर रखना, चाहे शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो। और ये जो प्रेशर था वो कोई बंद कमरों में नहीं था, ये खुलेआम था। प्रेसिडेंट की तरफ से कथित तौर पर यह तक कहा गया, आप ब्याज दरें कम करेंगे वरना मैं आपको बदल दूंगा। मतलब ये एक खुली लड़ाई बन चुकी थी। तो अब सीन ये था कि फेड को अपना फैसला लेना था और पूरी दुनिया के बाजारों की नजरें बस इसी एक फैसले पर टिकी थीं। सबने अपनी सांसें थाम रखी थीं कि अब क्या होगा। और फिर वो 60 मिनट शुरू हुए जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले फेड ने ऐलान किया, ब्याज दरें नहीं बदलेंगी, 3.75% पर ही रहेंगी। इसके ठीक बाद राष्ट्रपति का रिएक्शन आया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि फेड चेयरमैन पावेल का टाइम अब खत्म हो गया है। बस ये सुनते ही दुनिया भर के मार्केट्स में जैसे पैनिक बटन दब गया। सोना, चांदी, स्टॉक्स सब धड़ाम से नीचे। असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। सोने की कीमत में 8.2% की गिरावट, और चांदी तो और भी ज्यादा 12% तक टूट गई। ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से बाजार का ये जो रिएक्शन था ये पूरी तरह से अतार्किक था। मतलब जो हुआ उसका ठीक उल्टा होना चाहिए था। देखिए, लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि अगर फेड सरकार के कंट्रोल में आ जाता है तो डॉलर कमजोर होगा, और जब डॉलर कमजोर होता है तो निवेशक क्या करते हैं? वो डॉलर बेचकर सोना चांदी जैसी सेफ चीजें खरीदते हैं। यानी सोने चांदी की कीमतें बढ़नी चाहिए थी। पर हुआ क्या? हुआ इसका एकदम उल्टा। राजनीतिक लड़ाई ने इतनी अनिश्चितता पैदा कर दी कि निवेशक डर गए और उन्होंने लॉजिक छोड़कर सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। नतीजा, सोना और चांदी भी गिर गए। तो सीधी सी बात यह है कि बाजार ने फंडामेंटल्स यानी कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों पर रिएक्ट नहीं किया। उसने रिएक्ट किया डर पर, घबराहट पर। यह अनिश्चितता का एक क्लासिक केस था जिसने सबको एक अतार्किक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तो इस बड़ी उथल-पुथल के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं, जहां एक नए अध्यक्ष और एक नई दिशा की शुरुआत होती है। और फिर एंट्री होती है नए नॉमिनी की, केविन वॉल्श। राष्ट्रपति ने उन्हें अगले फेड चेयरमैन के तौर पर अनाउंस किया। अब वॉल्श के बारे में खास बात यह थी कि वो ब्याज दरें कम करने के पक्के समर्थक माने जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें क्रिप्टो फ्रेंडली भी कहा जाता था। तो उनकी नियुक्ति से यह साफ था कि अब पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इस नए दौर के लंबे समय में क्या असर हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना था कि इससे डॉलर कमजोर हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। और मजे की बात देखिए, यही वो चीजें हैं जो लंबे समय में सोना, चांदी और यहां तक कि क्रिप्टो जैसी एसेट्स को निवेशकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बना देती हैं। तो ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का रखवाला, उसका गार्डियन यानी सेंट्रल बैंक ही आजाद ना रहे, तो फिर उस अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी गूंज रहा है।